दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो आपके डाउट्स हैं एमपीटेड वर्ग 3 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर और इसके साथ साथ कट ऑफ को लेकर, तो ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। फिर अगर मन में कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट करके आप पूछें, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों से लगातार कॉल्स हो गए, मैसेजेस हो गए और जितने भी वीडियोज़ डाले जाते हैं उन पर कमेंट्स में भी देखा गया है कि आप लोगों के सिमिलर क्वेश्चन हैं, खासकर एमपीटेड वर्ग 3 एग्ज़ाम को लेकर। कुछ कैंडिडेट अभी भी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। इसके साथ साथ अभी जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हों, तो वो लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, जितने भी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा मैं काफ़ी ऐसे वीडियोस बना चुका हूं जिनमें बता चुका हूं कि इस साल कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होंगी, जिनमें एमपी पटवारी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, सीपीसीटी तो आपको पता है कि अभी अगले महीने होने वाला है, ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, इसके अलावा वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, इसके बाद वुमेन सुपरवाइज़र मतलब महिला पर्यवेक्षक, और एमपीएसआई, ऐसी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं। तो अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सएप कर देना। और संडे से हम एप्लीकेशन के अंदर फ्री बैच के अंदर ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर रहे हैं हर एग्ज़ाम का। आप लोग एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया, और जितने भी पीडीएफ्स हो गई, सिलेबस हो गया, ऑनलाइन टेस्ट की पीडीएफ हो गई, वो सारा कुछ आपको ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो एमपीटेड वर्ग 3 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का, तो अब ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कि री एग्ज़ाम होगा, तो इस पर देखिए अब फुल स्टॉप लग चुका है। क्योंकि प्रयास बहुत किए गए, हर ज़िले में ज्ञापन दिए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया पीईबी में जाकर। मैंने खुद सीएम को ज्ञापन दिया था, छतरपुर आए थे जब। लेकिन संभव चीज़ें जैसे जैसे होती जा रही थी, लग रहा था कि इस पर कोई बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं या विपक्ष भी है हमारे साथ आया था, और ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा था। मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था, न्यूज़पेपर की, प्रिंट मीडिया की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो। तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा था कि ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होता। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई वैसे वैसे दूसरी चीज़ें जुड़ती गई। अभी इस टाइम पर आपको पता होगा जो सबसे ज़्यादा मतलब नेशनल इशू बन गया है, राष्ट्रीय जो मुद्दा बन गया है, न सिर्फ एमपी का बल्कि आप देख रहे होंगे कि दंगे हो गया, और जो शोभा यात्रा हो, चाहे रामनवमी की, हनुमान जयंती की, उन पर पत्थर बरसाना हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। तो इसका एक अलग ही एंगल चल गया है, जिसमें ये दिक्कत हो सकती है कि अगर आप कोई जाके विरोध प्रदर्शन करे, ठीक है, या आंदोलन करे, तो उनको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से लिंक कर दिया जाएगा और असामाजिक तत्व बना के हो सकता है उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, रासुका लगाया जाए। इसलिए अब ये चीज़ें बहुत रिस्की हो गई हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मूवमेंट था ये थोड़ी सा स्लो हो गया है, इनफैक्ट अभी रुक ही गया है, स्टॉप हो गया है, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे दूसरे डायरेक्शन में बढ़ गई हैं। और गवर्नमेंट को एक्शन तो तब तक लेना नहीं है जब तक इन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना नहीं होता। तो जैसे जैसे चीज़ें हो रही थी अभी थम गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एक दो बार कहा गया है कि हम जल्दी वर्ग 3 की कट ऑफ जारी करेंगे। अब बात करते हैं एमपीटेड वर्ग 3 रिजल्ट की, क्योंकि अब री एग्ज़ाम तो आई थिंक कि अब होगा नहीं, री एग्ज़ाम अब होना नहीं है। होना होता तो अब तक कोई बड़ा अपडेट आ जाता, नोटिस आ जाता। इसके साथ साथ 25 तारीख, मतलब पूरा एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, 25 तारीख का भी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं होगा, जिस दिन का पेपर लीक हुआ था। और सबको पता है कि पेपर लीक हुआ था, पकड़ में एक दिन का आया, बाकी दिन का भी पेपर लीक हुआ होगा। इसकी वजह से होगा क्या कि कट ऑफ ऊपर जाएगा आपका। एक तो वैसे भी कट ऑफ ऊपर जाता है, और अभी पेपर लीक अगर हुआ है तो कट ऑफ और ऊपर जाएगा। तो कट ऑफ कितना रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ। मार्क्स कितने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अभी इस कन्फ्यूज़न में है कि किस कैंडिडेट को, किस कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। देखिए, पास होने का फ़ायदा क्या है और कट ऑफ का फ़ायदा क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 90 मार्क्स चाहिए 150 में से, 150 में से 90 नंबर चाहिए।
जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को, ओबीसी को 75, एसटी को 75, एससी को 75, मतलब अदर जितने भी रिजर्व कैटेगरी उनको 75, हैंडीकैप को भी 75। इसके अलावा अभी एक जो बड़ी कन्फ्यूज़न है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो अभी इस डाउट में है कि उन्हें 75 चाहिए या 90 चाहिए। तो देखिए अभी जो जिक्र किया जा रहा है वो 75 का किया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण की श्रेणी में अगर ईडब्ल्यूएस को रखा गया है तो उन्हें 75 मार्क्स किए जाने चाहिए, पासिंग मार्क्स। लेकिन ऑफिशियली अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, अभी जो रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले कभी भी ये नोटिस आ सकता है कि आपके पासिंग मार्क्स 75 रहेंगे और 75 ही रहेंगे, ये आप मानकर चलें। अब इसके अलावा कट ऑफ कितना रह सकता है, तो देखिए कट ऑफ बता दूं आपका और पास होने का बता दूं कि आपको पास होने का क्या फ़ायदा मिल सकता है। देखिए अभी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, हर जगह पर नए नए रूल्स आ गए हैं। इसमें अब होगा क्या, अतिथि शिक्षक हैं, या अभी आपने देखा होगा कई जगह पढ़ा भी होगा, नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा कि वर्ग 3 में जो कैंडिडेट पास होंगे या कट ऑफ में आएंगे उन्हें प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनाया जाएगा। तो अब प्राइवेट स्कूल में भी वही कैंडिडेट टीचिंग कर सकेंगे जो वर्ग 3 परीक्षा पास कर पाएंगे, और अतिथि शिक्षक भी वही बन पाएंगे जो वर्ग 3 परीक्षा पास कर पाएंगे, या जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं वो अपना कार्य निरंतर तभी कर पाएंगे जब वर्ग 3 का एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी वर्ग 3 की परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है, जिस वर्ग से बिलोंग करता है, अगर उसमें फेल हो जाता है, अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट 75 नहीं ला पाता, जनरल कैटेगरी का 90 नहीं ला पाता, और अभी तक अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे थे और अभी फेल हो गए वर्ग 3 में, तो अब शायद वो अपनी जो सर्विस दे रहे थे वो सुचारू रूप से निरंतर जारी नहीं रख पाएंगे, उन्हें हो सकता है बाहर भी कर दिया जाए। प्राइवेट टीचिंग में भी आपको ये एलिजिबिलिटी करनी पड़ेगी, ये पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो पास होने का आपको ये फ़ायदा रहेगा और पास ना करने पर आपको एक नुकसान रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट कम से कम 115 नंबर ज़रूरी हैं, जनरल कैंडिडेट फीमेल कम से कम 110 नंबर, और 107 और 8 के आसपास ओबीसी मेल, मतलब 105 प्लस तो हर हाल में चाहिए। ओबीसी फीमेल 100 प्लस हो सकती हैं, एससी 95 से 100 के बीच मेल, 90 से ऊपर फीमेल, एसटी 90 के आसपास मेल, 85 के ऊपर फीमेल। बाकी अभी ये डिपेंड करता है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, पीईबी किस शिफ्ट को टफ मानता है, किस शिफ्ट को इजी मानता है, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के नंबर कम करता है, किस शिफ्ट के नंबर ज़्यादा करता है। तो अभी जितने आपके मार्क्स आए हैं वो फाइनल स्कोर नहीं है आपका, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी सेफ जोन में जो कट ऑफ मैंने बताई, अगर इससे 5 नंबर आपके ज़्यादा हैं, जैसे मैंने जनरल मेल का बताया 115, अगर किसी के 120 हैं तो उनके अगर घटते भी हैं तो भी सेफ जोन में रहेंगे। एग्ज़ाम होने के पहले मैंने जब भी वीडियो बनाए हैं, जब भी आपकी प्रिपरेशन कराई है, हमेशा आपके जहन में रखा है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए वर्ग 3 में, तो वैसे तो मैं 125 प्लस ही बोलते आया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर आपके 120 प्लस हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अंततः वही होगा जो मैंने बोला था। कट ऑफ के बारे में कितने सटीक वीडियोज़ होते हैं आप देख सकते हैं, पुराने जितने भी एग्ज़ाम्स के वीडियो बनाए गए हैं उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का अंतर होता है, इसके अलावा अराउंड उसी के आसपास रहता है सारा कुछ, इसलिए कट ऑफ आपका इसी के आसपास रहेगा। किसी को चिंता, फिक्र या दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभी जिनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ हो, चाहे जिनका स्कोर बुरा हुआ हो, रिजल्ट के भरोसे बिल्कुल बैठना नहीं है, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट करेंगे, नुकसान हो जाएगा आपका। आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, अगले साल चुनाव हैं, इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं। अगर फीमेल हैं तो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकती हैं, पटवारी की तैयारी कर सकती हैं। अगर मेल हैं तो वन रक्षक, पटवारी, एमपीएसआई और ग्रुप 4, बहुत सारी वैकेंसी इस साल आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे तो स्कोर आपका बढ़ता जाएगा हर एग्ज़ाम में, और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो जितने लोग जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, घर पर स्टडी मटेरियल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो मंगा भी सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग मंगा रहे हैं। लेट ना हो आपको, अभी चार्जेस भी नहीं बढ़ाए हैं, इस महीने के आखिर तक चार्जेस वही रहेंगे, इसके अलावा फिर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो अभी आप लोग व्हाट्सअप करके, ये नंबर दिया है अगेन
बता रहा हूँ आपको 9981167757 इस पर ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर देना। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, डिटेल दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। अब कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछें, रिप्लाई दिया जाएगा। ज़रूरत होगी तो अगले वीडियो में मेंशन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।